हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। जापान एक बार फिर चर्चा में है। हम जानते हैं कि जापान जब भी चर्चा में रहता है तो वो अपनी किसी नई तकनीक उपलब्धि के कारण चर्चा में रहता है, लेकिन अब की बार चर्चाओं में वह तकनीकी उपलब्धि के कारण नहीं बल्कि एक रहस्यमय डरावनी जो भविष्यवाणियाँ हुई है उनसे चर्चाओं में है। ये भविष्यवाणी मशहूर मंगा आर्टिस्ट रियो तात्सुकी है, उन्होंने की है। हम जानते हैं कि जो जापान है वहाँ पे जो है भूकंप और सुनामी की जो है आपदा जो है वहाँ पे देखी जाती है। बहुत सारे भूकंप जो है जापान में आते हैं जिससे आर्थिक नुकसान और जनहानि भी जो है जापान को झेलनी पड़ती है। लेकिन जो ये अब भविष्यवाणी सामने आई है, इसे जो आर्टिस्ट है ये रियो तात्सुकी, जिसे अब का नया बाबा वेंगा भी कहा जा रहा है, इन्होंने जो है भविष्यवाणी की है कि जो ये इन्होंने भविष्यवाणी की है। इससे रिलेटेड जो भविष्यवाणी इन्होंने कहा है कि जो है जो 5 जुलाई है, 5 जुलाई यानी 2025 में दक्षिणी जापान में एक प्राकृतिक आपदा आ सकती है। 1999 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द फ्यूचर आई सो। इसकी लेखिका भी है जो रियो तात्सुकी है, तो इसी में जो है ये भविष्यवाणी इन्होंने पहले ही कर दी थी। जो जापान है, जापान इनका कहना है कि जो जापान और फिलीपींस के बीच जो समुद्र है, एशिया का जो मतलब एशिया का जो भाग है, वहाँ पर समुद्र में एक बड़ी दरार आएगी जिससे शक्तिशाली भूकंप, विनाशकारी जो है सुनामी आ सकती है। और यह आपदा जो जापान में 2011 में जो तबाही हुई थी उससे भी बहुत ज़्यादा गंभीर होगी। ये जो जापान और ताइवान फिलीपींस का जो मतलब हम कह सकते हैं ये जो समुद्र इलाका है, तो यहाँ पे इनका कहना है कि फिलीपींस के बीच और जापान के बीच जो समुद्र है उसमें दरार आ सकती है। इस भविष्यवाणी से जो इन्होंने भविष्यवाणी की है जापान के बारे में, तो ऐसे में जो है जापान की जो पर्यटन जो मतलब पर्यटन है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। 80% कमी जो हुई है मतलब पर्यटन में हुई है। हांगकांग, चीन, थाईलैंड, वियतनाम का जो ट्रेवल है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। बुकिंग में 50 से 83% की गिरावट देखी गई है। फ्लाइट को जो है स्थगित किया जा रहा है और ज़्यादातर जो है बुकिंग कैंसिल हो रही है। तो इसका जो है जो ये तात्सुकी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है जापान को लेकर, इसका प्रभाव पर्यटन पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रियो तात्सुकी है जो, अगर इसकी बात करें तो ये एक सामान्य मंगा आर्टिस्ट नहीं है। इन्होंने अपनी कला और सपनों और भविष्यवाणी मतलब जो इन्हें सपने आते हैं और जो इनकी कला है उसी के अनुसार ये भविष्यवाणियों से जोड़कर जो है आने वाले वक्त की भविष्यवाणी करती है। और इन्हीं भविष्यवाणियों के चलते इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जो रियो तात्सुकी है जो ये एक आर्टिस्ट है, इन्होंने जब 1991 में अपनी बुक द फ्यूचर आई सो जो है लॉन्च की थी, तो उसमें जो है जो जापान में 2011 की सुनामी आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी, बहुत खतरनाक सुनामी थी, तो उसी के बाद जो है इन्होंने तभी कोविड-19 महामारी, प्रिंसेस डायना की मौत और गायक फ्रेडी मर्क्यूरी का निधन की घोषणा भी इस बुक में इन्होंने पहले ही की थी। और आज भी हम देख सकते हैं कि जो महामारी कोविड-19 आई है एक तरह से पूरे विश्व में महामारी के तौर पर ये फैली थी। प्रिंसेस डायना की भी मौत जिस तरह इन्होंने पहले ही जो है द फ्यूचर आई सो यानी अपनी बुक में लिख दी थी, इसी तरह हुई थी। गायक फ्रेडी मर्क्यूरी है जो इन्होंने जब रियो तात्सुकी जो है ये घटना उनके सपने में आई थी तो उन्होंने जो है इसे एक सामान्य घटना मानकर जो है छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जो है फ्रेडी मर्क्यूरी की जब मृत्यु हुई तो इन्होंने जो है इस पर फिर से ध्यान देना शुरू किया था। लेकिन इसमें जो
रियो तात्सुकी है, जो इनके द्वारा भविष्यवाणियाँ की जा रही है जापान की सुनामी को लेकर हो या फिर हम कह सकते हैं जो भी अन्य तरह की जो भी भविष्यवाणी की गई है, तो जो वैज्ञानिक है वो इस भविष्यवाणियों को नकार रहे हैं। इनका कहना है कि जो जापान है वो पहले से ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। हम जानते हैं कि जो जापान है एक जो प्लेट जिसे हम कहते हैं, तो प्लेट पर स्थित है जापान, जिसमें जो है हलचल होती रहती है। तो जापान की जो मौसम एजेंसी है, वैज्ञानिक संस्थान है, उन्होंने इस भविष्यवाणियों को पूरी तरह से जो है नकारा है। इन्होंने कहा है कि हम इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं करते हैं। इन्होंने कहा है कि जापान में जो है किसी भविष्यवाणी के जो है कारण नहीं, बल्कि जो क्योंकि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है जापान, इसलिए यहाँ पे सुनामी आती रहती है। तो जो वैज्ञानिक है, जो भविष्यवाणियाँ हैं, इनको पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया है। जो बाबा वेंगा थी, मतलब जो बाबा वेंगा थे, इन्होंने 50 साल पहले जो है एक मतलब जो सीरिया है वहाँ पर जो परिवार है, असद का परिवार, वहाँ पे राज कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्होंने कई भविष्यवाणियाँ सीरिया को लेकर भी की है, और जो विश्व में जो भी घटनाएं हो रही है या फिर आने वाले भविष्य में होगी, तो इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 5000 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ की थी। इनमें अगर सबसे पहले बात करें तो राजनीतिक और बाहरी दखल के कारण मिडिल ईस्ट में एक देश का पतन होगा, इस देश का शासक भाग जाएगा और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। यहाँ पे जो बाबा वेंगा है, इन्होंने नाम तो नहीं लिया था, परंतु इन्होंने जिस तरह कहा था कि मिडिल ईस्ट में एक देश का पतन होगा, तो ऐसे ही अगर हम जो है वर्तमान में देखें तो जो सीरिया का जो असद परिवार है और जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है असद, वो जो है देश छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने रूस में शरण ली है। इन्होंने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मतलब यहीं से होगी। हम कह सकते हैं कि अगर आज के वर्तमान समय में देखें तो जो सीरिया है उस पर सभी हमला कर रहे हैं, वहाँ पे जो आईएसएस है उनका जो है वर्तमान में कब्जा हो गया है। तो इन्होंने कहा था, जैसे इन्होंने कहा था कि सीरिया से ही जो है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियाँ हैं, इनसे डर क्यों लग रहा है? क्योंकि रूस की परमाणु जो पनडुब्बी, इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि रूस की पनडुब्बी डूबेगी। तो ऐसे में जो है जब रूस की मतलब 2011 में इन्होंने यह भी कहा था कि कुशार्क का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है रूस की पनडुब्बी डूबेगी। तो जो है रूस जब मतलब 2011 में कुशर्क में जो है रूस की ये पनडुब्बी डूब भी गई थी। तो ऐसे में जो है इनकी भविष्यवाणियों को सच माना जा रहा है। ऐसे ही इन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की थी कि जो सीरिया है वहाँ पर सिविल युद्ध होगा। तो इसके बाद 2011 में जो है सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया था। इसके बाद इन्होंने अमेरिका को लेकर और क्रीमिया को लेकर भी जो है भविष्यवाणी की थी। क्रीमिया को इन्होंने कहा था कि यूक्रेन से अलग हो जाएगा। इसके बाद जो है जो रूस है उसने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को छोड़कर अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। इसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सीरिया से होगी। जो सीरिया है वहाँ पे जो है इन्होंने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, और ऐसा वर्तमान में भी देखा जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो है क्योंकि जो जीवाश्म जो हथियार है उनका जो है वहाँ पे जो है इसके आरंभ की शुरुआत मानी जाती है जीवाश्म हथियारों की। तो वहाँ पे आईएसएस का कब्जा हो चुका है। तो अगर भविष्य में अगर विश्व युद्ध होता है तो वो जो है इन हथियारों का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही इन्होंने कहा था कि 2024-25 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। ऐसे ही अभी भी हम वर्तमान में देख सकते हैं कि जो वर्तमान है जो दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर आपस में जो है युद्ध चल रहा है, चाहे वो ईरान इजराइल हो या फिर रूस यूक्रेन हो। तो जैसे ही और अभी जो सीरिया है वहाँ पे कुछ समय पहले जो है अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया था। तो जो है आपस में पूरी विश्व में युद्ध भी चल रहा है। सीरिया से विश्व युद्ध की शुरुआत की घोषणा मतलब भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने की थी। क्योंकि जो इन्होंने कहा था कि जो सीरिया के जो प्रधानमंत्री है यहाँ पे असद का परिवार है जो सत्ता में था। तो
ऐसे में इन्होंने कहा था कि वो देश को छोड़कर भाग जाएगा, तो ऐसा ही इन्होंने किया है। जो असद है वो उन्होंने देश को छोड़ दिया है और रूस में जाकर जो है शरण ली है, क्योंकि रूस जो है, जो पुतिन है और असद है, ये जो है गहरे मित्र माने जाते हैं। विश्व युद्ध से पहले रूस बनाएगा अपने आप को शक्तिशाली, ये भी भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने की थी। और ऐसे भी हम अगर देखें तो जो मतलब पुतिन है, इन्होंने जो है यूक्रेन पर 2 सालों से ये हमले कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ क्षेत्र है जो उसका अधिकार क्षेत्र, अपने अधिकार क्षेत्र में भी कर लिया है। और एक पुतिन ही है जो मतलब 18 देशों ने जो है यूक्रेन का साथ दिया है, लेकिन जो रूस है वो हारने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो भविष्यवाणी थी वो सच होती दिख रही है। भविष्यवाणी जो की थी बाबा वेंगा ने, उसके अनुसार 40 परमाणु धमाके होंगे, 1000 शहर वीरान होंगे और पश्चिमी देशों का दबदबा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर परमाणु धमाकों की बात करें तो जो हम कह सकते हैं कि कई देशों के पास आज के वक्त में परमाणु हथियार है। तो अगर कोई भी विश्व युद्ध का कोई खतरा बनता है तो सभी देश अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे। इसमें इन्होंने कहा था कि 1000 से ज़्यादा शहर जो है वीरान हो जाएंगे। आज हम देख सकते हैं कई देश ऐसे हैं, जैसे हम गाजा का उदाहरण भी ले सकते हैं। गाजा जो है बहुत समय से जो है आपस में युद्ध जो है चल रहे हैं, इजराइल, गाजा, ईरान। तो इन जो है कई शहर जो है पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। पश्चिमी देशों का दबदबा खत्म हो जाएगा, ये भी इन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में कहा था। परमाणु बम और जैविक हथियारों का तीसरे युद्ध में इस्तेमाल होगा, ऐसी भविष्यवाणियां बाबा वेंगा ने की थी। हम जानते हैं कि सीरिया पहले ही जैविक हथियार की जो प्रयोगशाला है वो बना चुका है, मतलब उसने कई सारे जैविक हथियार बना लिए हैं। यहाँ पे अगर जो है जैविक हथियार जो है बना लिया है तो ऑब्वियसली अगर कोई जो है विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो जैविक हथियारों का प्रयोग जो है सीरिया करेगा, क्योंकि वहाँ पे अब ISS का जो है जो विद्रोही है वहाँ पे जो है उनका राज हो चुका है। तो ऐसे में जो है और कई जो अमेरिका और या फिर अन्य देश है जो है वो भी सीरिया के तख्तापलट का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इससे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर जो है विश्व युद्ध होता है तो जो विद्रोही है, जीवाश्म जो हथियार है उनका प्रयोग ये विश्व युद्ध में करेंगे, जिससे भारी तबाही हो सकती है। परमाणु बम भी ऐसे ही है, अगर जो विश्व मतलब युद्ध होता है तो परमाणु जो है बम का प्रयोग किया जाएगा, जिससे जो है पूरी दुनिया का मतलब नाश होने का खतरा हो सकता है और पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। बात करें बाबा वेंगा की, कौन है बाबा वेंगा? तो बाबा वेंगा जो है 1911 में बुल्गारिया में जो है इनका जन्म हुआ था और 12 साल की उम्र में एक तूफान में ये फंस गए थे, मतलब फंस गई थी, तो इनकी वहाँ पे आंखों की रोशनी चली गई थी। और जो बाबा वेंगा है इन्होंने अपने मरने की जो दिन और तारीख थे वो पहले ही बता दिया था और 1996 के बाद मतलब 1996 में इनका निधन हो गया था। और जो है इन्होंने मरने से पहले 5000 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ दुनिया के लिए की थी और इनकी कुछ भविष्यवाणियाँ जो है सच भी हो गई है। तो यहाँ पे जो इन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी, चाहे वो भविष्यवाणी विश्व युद्ध को लेकर हो या फिर जो है कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि जो कुछ देश है आपस में इनमें युद्ध चल रहा है, तो विश्व युद्ध की शुरुआत भी 2024-25 में इन्होंने कही थी, उसकी भी जो है शुरुआत देखी जा रही है। जो है जो देश है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और या फिर जो है अमेरिका के हमले की बात भी इन्होंने की थी, तो 2001 में अमेरिका पर 9/11 का हमला भी देखने को मिला था, तो ये भी सच इनकी बात हुई थी। सीरिया में चाहे जो है सिविल युद्ध की बात हो, ये भी इनकी भविष्यवाणियाँ सच हुई है। तो ऐसे में जो इनकी भविष्यवाणियाँ हुई है वो सच साबित अब तक हुई है। तो ऐसे में जो है जो इनकी भविष्यवाणियाँ हैं ये दुनिया को जो है दुनिया भर में डर पैदा कर रही है। ऐसे में जो जापान की सुनामी के बाद रियो तात्सुकी है जो इन्होंने की है, तो वैज्ञानिक तो इसे नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है जो आपदा प्रबंधन है वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार है ताकि कोई भी जनहानि ना हो। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।